Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर. ओके, ये पार्ट 2 वीडियो है. एनसीसी सी सर्टिफिकेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, जो हम लोग देख रहे थे. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा वो जरूर देखिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो हम लोग पार्ट 2 में हेल्थ एंड हाइजीन से देख रहे हैं. ठीक है. ओके, सो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग है. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के पैटर्न में है. तो आप इससे क्या सीख सकते हैं? क्वेश्चन. आप इससे क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन रहेगा बट आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और कुछ डिफरेंस नहीं है. ठीक है. मैच द फॉलोइंग. एक नंबर है मॉस्क्यूटो, मच्छर. मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इस साइड में 5 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 5 गो टाइप ऑफ डिजीज है और उसके ऑप्शन है. एक नंबर मच्छर. मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया. ठीक है, आई होप आपको पता, मच्छर से तो मलेरिया होता. फिर लाइस. लाइस यानी कि जू. ठीक है, जोक जिसको बोलते हैं. ओके, जू. जू से क्या होता है? हमें कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन 3, टाइफस. ओके. नेक्स्ट इज सी नंबर, सफोकेशन, घुटन. घुटन मतलब घुटन में क्या होता है? ऑप्शन ए है इरेगुलर ब्रीथिंग, एसिड या ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पासेस. सो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इरेगुलर ब्रीथिंग. ठीक है, सफोकेशन. घुटन में क्या होता है कि मीन्स अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं. एफसीसिया. नेक्स्ट इज 4 नंबर. ठीक है, एफसेसिया ये क्या होता है? ओके, सो उसका राइट आंसर है ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पासेस. ओके. नेक्स्ट ई नंबर, केमिकल बर्न. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एसिड. क्लियर हो गया? ये है. अ, आपको मैचिंग नहीं करना जैसा मैंने किया है. ठीक है, आपको नीचे बस अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऑब्जेक्टिव में तो बस आपको ओएमआर फिल करना होगा. अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के होता तो आप नीचे में आंसर लिखिएगा. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग. नेम द मेन टाइप ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, ये आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा. नेम द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑप्शन में रहेगा 5, 6, 7, 8, 3 भी पूछ सकता है. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? यहाँ पर आप देखिए आंसर लिखा हुआ. एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, अर्थ पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन. अगर आप यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो कितना आंसर दोगे? नेम द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. और आप क्या लिखोगे? बताइए कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर. वाई पर्सनल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट. पर्सनल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है. और सो वाई पर्सनल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट. राइट आंसर आप देखिए, लिखा हुआ आंसर. टू मेंटेन अ गुड एंड क्लीन फिजिक्स. हमारे फिजिक को अच्छा करने के लिए, अपने मसल स्ट्रेंथ. ओके, अगर हमारा शरीर ठीक होगा तभी ना हम लोग लेकिन अपनी बॉडी बना सकते हैं या फिर हम लोग फिट रहेंगे. मेंटेन क्लीन माउथ एंड टीथ. नेक्स्ट है मेंटेन रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. अगर आप फिट होगे, आप हेल्दी रहोगे तो जितने भी इन्फेक्शन हो रहे हैं उससे आप बचोगे. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या है? 32 नंबर. राइट डाउन द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑन रेबिड डॉग बाइट. अगर आपको अ, कुत्ता काट लेता तो आप क्या फर्स्ट एड करोगे? ऑप्शन ए, इमीडिएटली वॉश विथ वाटर एंड सोप. सबसे पहले वाटर और सोप से उस जो भी घाव है उसको धोओगे. फिर नेक्स्ट ऑप्शन बी, वुंड शुड बी क्लीन विथ अवेलेबल एंटीसेप्टिक. जितने भी घर में आपके एंटीसेप्टिक हैं जैसे लाइक डेटॉल वगैरह, उसे आप क्लीन करोगे. नेक्स्ट सी नंबर है, पेशेंट शुड बी सेंड हॉस्पिटल फॉर एंटी रेबीज इन्फेक्शन कोर्स. जो भी है, अब उसके बाद आपको इमीडिएटली जाना है हॉस्पिटल में. ठीक है, अब आपको एंटी रेबीज कोर्स, इंजेक्शन का कोर्स लेना होगा. नेक्स्ट डी नंबर, डॉग एंड द बाइट पेशेंट शुड बी कीप अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 10 days. डॉग का तो पता नहीं, बट पेशेंट को एटलीस्ट 10 days के लिए हमें लाइक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा क्योंकि वीकनेस आता है आप अगर इंजेक्शन रेगुलरली लेते हो तो. ये कुछ तरीके हैं. ओके, जो ट्रीटमेंट है डॉग बाइट का. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट 33 नंबर आप देख सकते हो. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. ओके, एक
संतुलित आहार के घटक क्या क्या हैं, हमें अपने डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, सेल्यूलोज एंड ये सारे चीज़ हमें अपने फूड में लेना चाहिए। जो एच नंबर दिया हुआ वो ये का आंसर नहीं है। ओके, ये सारे चीज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ओके, ग्लूकोज, ये सब चीज़ हमें अपने डाइट में रखना चाहिए, तभी हम लोग हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 34 नंबर, आप देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन, मोच और तनाव क्या होता है। स्प्रेन मतलब होता है मोच और स्ट्रेन तनाव। ठीक है, स्प्रेन और स्ट्रेन का क्या मतलब होता है। स्प्रेन इज अ रिंचिंग ऑफ लिगामेंट ऑल द जॉइंट्स, स्ट्रेन इज अ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल। ओके, स्प्रेन क्या होता है, आपका जब कोई पैर लेकिन आप चलते चलते ही देखिएगा आपका पैर कभी मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो स्प्रेन नहीं होता, मोच आता है। और तनाव क्या होता है, जब आप ओवर स्ट्रेचिंग कर देते हो, ज़्यादा वर्कआउट कर देते हो तो मसल का, तो उससे आपको थकावट महसूस होता है, वो स्ट्रेन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और क्या पूछा, कंपाउंड एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, राइट आंसर क्या है, इन कंपाउंड फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स डू नॉट द ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंड ओपन वाउंड इज कोज। ठीक है, एंड नेक्स्ट, इन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स, द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स एंड also causes injury to the internal organs। ओके, एंड देखिए आप बोलोगे सर हम लोग का तो पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, फिर हम लोग ऐसे क्यों पढ़े। एक चीज़ मैं बता दूं, आपको हाँ पेपर अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो आप लोग बोलोगे क्यों पढ़ो, बट हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सब पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर आपको पूछते, अगर सेम यही आंसर यहाँ से उतार उतार कर लिख देगा, ठीक है, इन अ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, लाइक ओके, इन विच टाइप ऑफ अ फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स एंड द ब्लड वेसल एंड द नर्व्स एंड ऑल्सो कॉज इंजरी टू द इंटरनल ऑर्गन, ऑप्शन दिया रहेगा कॉम्पाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर एंड अदर्स। तो आप क्या आंसर करोगे, आप पढ़ोगे तो ना आपको पता होगा। इसलिए पेपर कैसा भी हो, आप सब्जेक्टिव मतलब जो भी लॉन्ग हो रहा है वो से पढ़ेंगे तो आप इजीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। इससे कितना मार्क्स से क्वेश्चन पूछा आपका, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन से। रोल ऑफ एनसीसी इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एनसीसी का क्या योगदान है, बताइए। अगर ओके, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं एनसीसी कैडेट। एक पहला ऑप्शन है अवॉइडिंग कटिंग ट्रीज, ट्री काटने से हम लोग रोकते हैं, ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करते हैं, डूइंग ट्री प्लांटेशन, नॉट पोल्यूटिंग सोर्स लाइक रिवर पॉन्ड्स, हम लोग रिवर्स क्लीनिंग करते हैं। ओके, अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक, अवॉइडिंग नॉइज पोल्यूशन, रिसाइकिल नेचुरल रिसोर्सेज, इन तरीके से हम लोग नेचुरल कंजर्वेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। आप और चाहे तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, राइट डाउन द फैक्टर्स विच लीड टू डिफॉरेस्टेशन। मीन्स जो बनों के कटने को होता है डिफॉरेस्टेशन, क्यों बनों को ज़्यादा काटा जाता है। सो डिमांड ऑफ फायर वुड, लकड़ी के डिमांड होता है तभी ना पेड़ कटते हैं। हम लोग जो पेंसिल से लिखते हैं उसके लिए भी तो वो भी लकड़ी से बनता है, उसके लिए पेड़ को काटा जाता है। हम लोग जो पेज में लिखते हैं उसके लिए भी पेड़ से ही बनता है। ओके, नेक्स्ट है ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन लाइक झूम इन नॉर्थ ईस्टर्न उड़ीसा। झूम खेती तो आपको पता है, ये पूछा था हम लोग के टाइम पे झूम कृषि क्या होता है। ओके, झूम खेती क्या होता है आप लोगों का में भी पूछ सकता है। ऑप्शन में क्वेश्चन में बोलेगा कि एक जगह को जला के खेती करना को क्या खेती कहते हैं। आप ऑप्शन में लिखा रहेगा झूम और अलग तरह के। सो इससे अगर सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर, इंडस्ट्री एंड माइनिंग। डी नंबर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिमांड फॉर मोर लैंड फॉर क्रॉप। ओके, पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है हमारा, हम लोग चाइना को सरपास करके वर्ल्ड के नंबर 1 बन गए हैं, तो उस हिसाब से उसको खाना भी तो चाहिए, खाने के लिए उगाना पड़ेगा, उगाने के लिए ज़मीन पेड़ काटना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेपर बोर्ड एंड न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे पहले ही मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है,
एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ऑक्यूरेंस, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसका कारण बताइए। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, धरती का टेम्परेचर, समुद्र का टेम्परेचर, उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहा है। और इसके कारण है, ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटने से। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जस्ट हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड लाइक गैसेस इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। पोल्यूशन कोज ड्यू टू प्लास्टिक, कटिंग्स ऑफ ट्रीज, सॉइल कंडीशन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। पेड़ काट देते हैं, तो अगर आपको तो पता ही होगा, पेड़ पेड़ ही अगर जहाँ जिस जगह में ज़्यादा पेड़ रहता है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। अब पेड़ काट देंगे, बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, हमारे जो क्रॉप्स है वो सही से उगेंगे नहीं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो प्लांट एज मच एज यू कैन ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 38 नंबर, और व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, हम लोग वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन ए फॉर डोमेस्टिक यूज, वाटर शुड बी बॉयल, फिल्टर एंड क्लोरीन यूज बी एडेड फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर। हम लोग जब वाटर प्यूरिफाइंग डोमेस्टिक में घर में करते हैं तो उसको बॉयल करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए एंड क्लोरीन यूज़ करना चाहिए। क्लोरीन तो हम लोग अपने कुएं वगैरह में करते हैं। नेक्स्ट होता है सैवेज वाटर शुड ऐड टू मेन स्ट्रीम ऑफ वाटर आफ्टर प्रोसेसिंग इट फिजिकल, केमिकली, बायोलॉजिकली। नेक्स्ट है डोंट थ्रो द वेस्ट प्रोडक्ट और डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस इन मेन स्ट्रीम ऑफ वाटर। जो मेन धारा है नदी की, जैसे जिस नदी से हम लोग लाइक एंड बोल सकते हैं, या फिर हमें जो डेड बॉडीज है वो नदी में नहीं बहाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है। ओके, आपके टाइम पे अराउंड सिलेबस में देख लीजिएगा 10 मार्क्स से है, 10। ओके, नेम एनी 5 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल, द ऑब्स्टिकल कोर्स, और 5 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल एंड इन ऑब्स्टिकल कोर्स। जो ऑब्स्टिकल कोर्स है उसमें टोटल 10 को ऑब्स्टिकल रहता है। ठीक है, अगर आपने टीएससी कैम्प किया है तो तो आपको पता होगा कि ऑब्स्टिकल कोर्स में 10 ऑब्स्टिकल रहता है, उसमें से कुछ का नाम लिखना, 5 को बोला है। अगर आपको 10 का 10 आता तो 10 लिख दीजिए, गलत कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है बैलेंस वॉल, डबल डिच, लेफ्ट जंप, राइट जंप, जिग जैग। यहाँ फिट वॉल नहीं होगा, हाई वॉल है। ठीक है, ये हाई वॉल है। नेक्स्ट है 40 नंबर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है उसके क्या फ़ायदे हैं। इंश्योर फिजिकल फिटनेस, इंश्योर एजाइलिटी, ओके, इंश्योर मेंटल रोबस्टनेस, मतलब हमारा माइंड हमेशा तंदुरुस्त रहता, वही लिखा हुआ। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, इंप्रूव रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ओवरऑल टीम स्पिरिट, बेनिफिट ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर, what are the safety measure must be ensured during conduct of obstacle training। आपने अगर टीएससी कैंप किया तो ऑब्स्टिकल के बारे में ज़्यादा आपको पता होगा। बताइए, जब हम लोग ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करते हैं तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑप्शन ए है सुटेबल एंड फिजिकल फिट कैडेट शुड बी सिलेक्टेड। अब ऐसा नहीं कि कैंप है टीएससी का और आप मतलब फिजिकल, टीएससी एक फिजिकली कैंप है, ठीक है, और आप वहाँ ऐसे लोगों को ले रहे हो जो मतलब जिनको मीन्स शरीर फिट नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है। और ओके, ऑल्दो जो कैंप है ना उसमें बहुत जन बीमार हो ही जाते हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है बाद में बीमार होना, बट आप देख रहे हो कि ये फिट नहीं है। ओके, तो ऐसे कैडेट को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ये प्रॉब्लम देता है आप ही के यूनिट को, आपको ही प्रॉब्लम होगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रेनिंग फर्स्ट बी गिवन ऑन पीटी ड्रेस। ओके, जो पहले पीटी ड्रेस में होता है, जो नॉर्मल अपना स्पोर्ट ड्रेस होता है उसमें ट्रेनिंग देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके और क्या क्या मेजर होने चाहिए। नेक्स्ट सी नंबर है वेट एंड स्लिपरी ऑब्स्टिकल एंड एरिया टू बी अवॉइडेड। अगर मीन्स अगर जो ऑब्स्टिकल एरिया है वो स्लिपरी है, पानी तुरंत गिरा हुआ है, अगर हम लोग करते हैं तो उससे इंजरी होगा, गिर जाएंगे और इंजरी होगा। नेक्स्ट है डी नंबर, ऑब्स्टिकल टू बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर एंड करेक्ट टेक्निक ओनली टू बी यूज्ड। ठीक है,
जो हमारे इंस्ट्रक्टर है वो भी बेस्ट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए जो हमें बताने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एड टू बी इंश्योर, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो फर्स्ट एड हमें मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 15 मार्क्स का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस दिन अडॉप्ट किया गया, ओके। 26 जनवरी 1950। सो ये जो आंसर है ना ये रॉन्ग है। पहली बात, हम लोग इस दिन अडॉप्ट नहीं किए। और ये क्या लिखा हिंदी में पढ़िए, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, ओके। हिंदी में एज पर हिंदी ये आंसर सही है, 26 जनवरी 1950 उसको उस दिन लागू हुआ। अडॉप्ट करना मतलब उस ग्रहण करना, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और ये कैम इनटू फोर्स लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ओके। एज पर हिंदी ये आंसर सही है, 26 जनवरी 1950, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बी नंबर। बी नंबर क्या पूछा, अशोक एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम डैश। अशोक जो भारत का अशोक चिन्ह है, ओके, वो कहाँ से लिया गया है, सो सांची स्तूपा, ओके। और इसको कौन बनाया है, अशोका, ठीक है, द ग्रेट अशोक। आई होप आपको याद है, नाम याद है। नेक्स्ट सी नंबर, द फेस्टिवल बिहू इज सेलिब्रेटेड इन डैश स्टेट, जो बिहू का त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो वह असम, असम के राज्य में बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र डैश, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा। वो कहाँ के हैं, फोर कुमाऊं रेजिमेंट का, उतना नहीं लिखना आपको, बस लिखना मेजर सोमनाथ शर्मा, ओके बस। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, ओके। महाराष्ट्र के कौन से ऐसे पर्सन है जिसको पहले भारत रत्न मिला। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब किसी को नहीं आता होगा। ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक कोई सोचे भी होंगे कि इस तरह का पूछेगा। राइट आंसर क्या है, महर्षि महर्षि डोंडू केशव कर्वे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द स्क्रेड बुक ऑफ पारसी इज द डैश, जो पारसी है, जैसे पवित्र बुक, पारसी समुदाय का धर्म ग्रंथ क्या है, जैसे अगर पंजाबी लोग पंजाबी हैं उनके लिए धर्म ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब, और हिंदू के लिए भगवत गीता, महाभारत। और उसी तरह स्क्रेड बुक ऑफ द पारसी, पारसी के लिए कौन सा बुक है, सो राइट आंसर क्या है, जैंड अविस्ता, ओके। ये आंसर पहले से लिखा हुआ जो उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मूवी इन इंडिया वाज मेड बाय, जो भारत के पहले मूवी हैं उसको किन्होंने बनाया था, मेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया था, तो दादा साहेब फाल्के, ओके। भारतीय टेलीविजन के पिता भी इन्हें कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया था, तो आर्यभट्टा, सबको पता है। ओणम इज अ फेस्टिवल ऑफ डैश स्टेट, ओणम किस राज्य का त्योहार है, वो है केरला, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश नॉन एज द फादर ऑफ सर्जरी इन द इनिसेंट इंडिया, भारत सर्जरी के पिता किन्हें कहा जाता है, ओके। सो सुश्रुत, ओके। प्लास्टिक सर्जरी का देन कहाँ से, भारत से ही है, इंडिया से ही स्टार्ट हुआ, ओके। सुश्रुत नाम के एक वैज्ञानिक बोलो या फिर ऋषि बोलो, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड द फॉलोइंग, ये है आपके कुछ फुल फॉर्म्स हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा गया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हेल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। आयुष, आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा, यूमनी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। मानरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। अगर आपको कैसे पूछेगा, पूछेगा कि ब्रिक्स में बी का क्या मतलब है, बी कौन सा कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, आई कौन सा कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट, हमने पूरा मिसलेनियस कवर अप कर लिया, ओके। अब हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो आर्मी विंग, STSW है, पार्ट 1, आर्म्ड फोर्स से पहले ही कुछ फुल फॉर्म पूछते हैं। AEC, एसी का फुल फॉर्म क्या है, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। ASC, आर्मी सर्विस कॉर्प। AOC, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प। EME, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। CMP, कॉर्प्स मिलिट्री पुलिस। AFPS, आर्मी पोस्टल सर्विस। यह है
ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो आर्म्ड फोर्स में अक्सर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्क्राइब मेजर ऑपरेशन वॉर्स कैरिड आउट बाय द आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। स्वतंत्रता के बाद के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बताइए। क्या क्या ऑपरेशन है? तो स्वतंत्रता मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया टोटल वॉर तो बहुत है। वॉर मतलब क्या होता है? आप बोलोगे हम लोग तो आए दिन मीन्स लड़ाई होते रहता है। वॉर किसे कहते हैं? जब दोनों देश ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे कि हम इस देश के साथ लड़ रहे हैं, मीन्स वॉर में है, तो उसको वॉर बोलते हैं। तो ऐसा 5 ही बार हुआ। सबसे पहला हुआ था कश्मीर ऑपरेशन 1947 से 48। जैसे ही आज़ादी हुआ कश्मीर पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया था। ठीक है। और बहुत लोग इसको नहीं ऐड करते कश्मीर ऑपरेशन को, या इसको भूल जाते हैं, बोलते हैं ये वॉर मीन्स नहीं है। बट आपको ये ऐड करना होगा क्योंकि जो भारत के पहले परमवीर चक्र हैं वो इन्हीं वॉर से हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है उसके बाद क्या हुआ? इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965, इंडो पाक वॉर 1971 एंड कारगिल ऑपरेशन 1999। ये 5 मेजर वॉर हैं। अदरवाइज ऑपरेशन तो बहुत होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2, मैप रीडिंग। मैप रीडिंग, ठीक है। द ड्रॉ कन्वेंशनल साइन, अनमेंटल रोड कैसे बनाना है? ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है, ये राइट आंसर है। कार्ट ट्रैक, ओके, ऐसे आपको कार्ट ट्रैक बनाना है। तो अभी तो आपका अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव होता है सी में, तो सी तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बनाना तो नहीं पड़ेगा, ऑप्शन में ही बना हुआ रहेगा, आपको बस चुनना होगा। एंड मेरी जितनी भी लाइक एन एक्सपेक्टेशन है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही बेटर है। दोनों मिला के पूछे ना, उसी में ज़्यादा कैडेट पास करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ ना तो थोड़ा टफ होता है। ओके, सी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस का मीन्स आपको ये कन्वेंशनल साइन। ओके, आई होप यू कैन सी इट। सर्वे ट्री, ये हमारे टाइम भी पूछा था सर्वे ट्री का। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखना है और आपको एक मीन्स रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में इसको बंद कर देना, पीओ। टेम्पल, मंदिर का। फोर्ट, फोर्ट मीन्स किला। सर्किट हाउस, सी एच, फिर इसको आपको एक सर्कल में रेक्टेंगल में बंद कर देना है। डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री ऐसे होगा। ओके। चर्च, चर्च का कन्वेंशनल साइन ये रहा। एंड आपको अगर कन्वेंशनल साइन देखना है कि अगर इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल, सो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, या फिर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंपॉर्टेंट एनसीसी एबीएनसी सर्टिफिकेट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर 2025, उसमें देखिएगा मैप रीडिंग में मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स। ओके, डिस्टेंस अप टू 500 यार्ड इज कॉल्ड फोरग्राउंड। क्या फोरग्राउंड से हम लोग 500 यार्ड तक मारते हैं? फॉल्स। ओके, फर्स्ट जीपीएस सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 1984। जो जीपीएस सैटेलाइट है वो क्या 1984 में लॉन्च हुआ? फॉल्स, 1970 में। ओके, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेरिएशन। यस, सही है। डी नंबर, अ ग्रिड रेफरेंस मस्ट ऑलवेज कंटेन ऑड नंबर ऑफ फिगर। फॉल्स। The most common scale of military map is 1/4 inch to 1 mile. True. ओके, ये ट्रू फॉल्स है। आपको ये पूछ भी सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लिख देगा कि द मोस्ट कॉमन स्केल ऑफ मिलिट्री मैप इज इज द 1/4 इंच टू डैश माइल। कितने माइल के लिए होता है? 1/4 इंच। 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल, 4। अगर आप पढ़े होगे, ये क्वेश्चन आपने किया तो आप लिख दोगे कि 1 माइल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश इज नॉर्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट। कौन सा नॉर्थ हमेशा मीन्स कांस्टेंट है? वो है ट्रू नॉर्थ। मीन्स ट्रू नॉर्थ क्या होता है? आई होप आपको पता होगा। ट्रू नॉर्थ मीन्स जो उत्तर दिशा है उसी को ट्रू नॉर्थ कहते हैं। ओके, अदरवाइज तो मैग्नेटिक नॉर्थ, जब आप एक कंपास को गिरा दोगे उस समय जो कंपास की सुई जो डायरेक्शन देगा वही नॉर्थ पोल, ट्रू नॉर्थ, और नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। ठीक है। फिर बी नंबर है, ट्रू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल फ्रॉम ऑब्जर्वर। हम जहाँ हैं उससे जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन है वही है ट्रू नॉर्थ। ऑफिशियल मैप्स आर प्रिपेयर्ड बाय। ऑफिशियल मैप कौन बनाता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देयर आर डैश मेथड ऑफ सेटिंग अ मैप। कितने मेथड होते हैं मैप को सेटिंग करने के? 2 मेथड हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कंपास नीडल विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स। जो कंपास का नीडल होता है, आपने कंपास देखा, वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। नेम द 5
टाइप्स ऑफ कंपास, कंपास 5 पार्ट्स ऑफ कंपास, कंपास के 5 भाग लिखिए। अगर आपको उससे ज़्यादा आता है तो ज़रूर लिखिएगा। थंब रिंग, लीड, विंडो, टंग, लोबल लाइन, डायरेक्शन मार्क, प्रिज्म, विंडो एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 7 नंबर, व्हाट आर द कार्डिनल पॉइंट एंड काइंड ऑफ नॉर्थ। कार्डिनल पॉइंट क्या है और काइंड ऑफ नॉर्थ। सो देयर आर 4 कार्डिनल पॉइंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, और काइंड ऑफ नॉर्थ 3 तरह के नॉर्थ होते हैं, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा आता है तो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट 2, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर 5 मार्क्स। देयर आर डेक्स मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस। दूरी मापने के कितने तरीके हैं? 6। डिस्टेंस इज ओवर एस्टिमेट व्हेन लाइट इज, कब हम लोग डिस्टेंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं? जब लाइट खराब हो। डैश नॉट इज यूज टू ज्वाइन और बेड टू रोप्स ऑफ अनइक्वल थिकनेस, सीट बैंड। Dash section formation is used for negotiation obstacle like ditches, single file. Okay. At 600 yard, the head appears as a dot in appearance method of judging distance. Means कितने distance पे हमें जो head है वो dot जैसा दिखता है, वो 600. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? यूनिट ऑफ मेजर इज वेरी एक्यूरेट अबव 100 यार्ड। फॉल्स। 100 यार्ड तक ही हम लोग अच्छे से माप सकते हैं। ओके, यूनिट ऑफ मेजर से हम लोग 100 यार्ड तक ही मापते हैं, अबव 100 यार्ड नहीं होगा, फॉल्स हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द लिटिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर इंडिकेट 19 डिग्री। जो आपकी छोटी उंगली है और जो आपकी है तर्जनी उंगली, उसके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री तो आपका थंब होता है, थंब से। ओके, थंब और लिटिल फिंगर वो होता 12 डिग्री, इसलिए फॉल्स आंसर है। डिस्टेंस आर अंडरस्टिमेट व्हेन लाइट इज बैड, फॉल्स। नेक्स्ट है, एट नाइट डिस्टेंस आर जज यूजिंग द अपीयरेंस मेथड। क्या रात को हम लोग अपीयरेंस मेथड से ही देखते हैं? रात को आपको कुछ आगे दिखेगा ही नहीं तो आप अनुमान कैसे लगाओगे? अपीयरेंस मेथड मतलब अनुमान लगाना, और क्या। ओके, नेक्स्ट, इजी टारगेट कैन बी इंडिकेटेड बाय डिग्री मेथड, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन फॉर्मेशन लिखिए। क्या है? सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्प्रेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन फॉर्मेशन। 6 तरह के होते हैं, आपको 6 लिखना है, इन्होंने 4 लिखा, आपको 5 और 6 नंबर भी लिखना है अपने से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हेन आर डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट व्हाइल जजिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग डे टाइम। ये आंसर को ना आप पढ़िएगा जरूर, ऑब्जेक्टिव में ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। डिस्टेंस कब ओवर एस्टिमेट किया जाता है? मीन्स ओवर एस्टिमेट मतलब ज़्यादा माप दिया जाता है, जब लाइट खराब होती है, या फिर जब सन जो देख रहा है उसके आंखों के सामने हो। द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू द इट्स सराउंडिंग। जो आपका टारगेट है वो बहुत ही छोटा हो। लुकिंग थ्रू अ वैली ऑफ नैरो लैन, और एग्जांपल स्ट्रीट, लाइक से लाइंग डाउन, आप अगर लेट के देखते हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 5 पॉइंट्स इन सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ पेट्रोल। जो पेट्रोलिंग होता है उसके कुछ 5 पॉइंट्स लिखिए, कैसे हम एक पेट्रोलिंग को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोल एंड सिलेक्शन ऑफ मैन। अब पेट्रोलिंग के लिए आपको अच्छे आदमी को चुनना, ना कि आप किसी को भी लेके जाओगे। ड्रेस एंड इक्विपमेंट, हमें प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए हमारे पास। आर्म्स एंड एमओ, आर्म्स होना चाहिए और एमओ होना चाहिए, ना कि आप एमओ खत्म हो जा रहा है आपका। फूड इंक्लूड एक्स्ट्रा राशन टू बी कैरिड। राशन आपके पास होना चाहिए, पेट्रोलिंग में आपको पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट है वाटर कंजप्शन एंड डिसिप्लिन। वाटर कंजप्शन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए सब में। एवोकेशन ऑफ कैजुअलिटी इफ एनी, अगर कैजुअलिटी होता है तो उसको लेके आना, ना कि छोड़ देना। रेस्ट एंड रिलीफ, आराम भी चाहिए। ठीक है। नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 सब्जेक्ट इंक्लूड इन बैटल क्राफ्ट। बैटल क्राफ्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूड होता है उसके नाम बताइए, क्या क्या है? फिल सिग्नल, सेक्शन फॉर्मेशन, फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर एंड मूव, सेक्शन, बैटल ड्रिल्स। ये कुछ 5 टाइप्स होते हैं जो हम लोग बैटल क्राफ्ट में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 4, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। ओके, व्हाट टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग और राइफल। एक राइफल को क्लीन करने के लिए क्या क्या चाहिए? ग्राउंड सीट, ठीक है, क्लीन रॉड, ऑयल, हॉट वाटर, चिंदी, क्लीनिंग ब्रश। आप जब फायरिंग रेंज में गए होगे तो आपको तो .22 फायरिंग करने मिलता है हमें, तो उस समय देखिएगा आपका .22 राइफल बहुत अटकता होगा, तो उसको क्लीनिंग करने के लिए हमें
आप वहाँ क्लीनिंग करने का रहता है, आप वहाँ अगर क्लीनिंग किए हो तो आपको ये पता ही होगा। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इनके फुल फॉर्म बताइए। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, एमएमजी मीडियम मशीन गन, एमएसएल मिसाइल, टी4 टैंक, बीएसडब्ल्यू बटालियन सपोर्ट वेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। लेंथ ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल विथ बैनॉट इज, बैनॉट के साथ 5.56 mm इंसास का राइफल कितना होता, लेंथ कितना होता, 110 मिलीमीटर। वेट ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल विथ एम्प्टी मैगजीन, मीन्स इंसास राइफल का विदाउट मैगजीन क्या, 3.6 kg। इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास 400 मीटर। इंसास राइफल नॉर्मल रेट ऑफ फायर इज 60 राउंड पर मिनट। ओके। और नेक्स्ट है द बटालियन सपोर्ट वेपन आर डैश एंड डैश। बटालियन सपोर्ट वेपन क्या क्या होते हैं, 81 mm मोटार और एंटी, इसको हम लोग और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5 मिलिट्री हिस्ट्री, जो 20 मार्क्स का पूछा था। गिव एनी नेम्स ऑफ 10 रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र, किन्हीं 10 परमवीर विजेताओं के नाम लिखें। आपको मैं कैसे पूछेगा, कोई बोलेगा कि इनमें से किन्हें परमवीर चक्र नहीं मिला, और 3 गो को मिला हुआ रहेगा, एक को नहीं मिला रहेगा, आपको टिक करना होगा। असली आपको सबका नाम पता होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो पूरा का पूरा 20 नाम दिया हुआ है, आप इन सब का नाम जरूर पढ़िए। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट राम, ओके, राम राघव राणे, फिर सीएचएम पीरू सिंह, मेजर धन सिंह थापा, मेजर शैतान सिंह, ऐसा सब पूरा भरा हुआ। बस एक ही है जो एयरफोर्स का मिला हुआ है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह। ओके, इन्हें ये बस एयरफोर्स के हैं अकेले, अदरवाइज बाकी सब आर्मी विंग के हैं। ये आपका मैच द फॉलोइंग है, ऑफ ए एंड बी मैचिंग करना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का पहला स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई। ओके, सो इसका आंसर तो आई थिंक मिला ही हुआ है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है हमारा, ओके, ये आंसर दिया हुआ 1857 में हुआ। नेक्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी किन्होंने लड़ा, महाराणा प्रताप। लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की आज़ादी कब हुई, 1971 पाकिस्तान से। ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर पे रिलेटेड है। छत्रपति शिवाजी ग्रेट मराठा वॉर। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ आप अभी पहले से। ओके, आपको वहाँ ऑप्शन में पूछेगा या फिर ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। लोंगेवाला बैटल वॉज फॉट, लोंगेवाला बैटल कब लड़ा गया है, तो कब लड़ा गया है, दिसंबर 1971 में। ओके। कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई। अमेरिकन सिविल वॉर वॉज लास्टेड फ्रॉम, अमेरिका की जो स्वतंत्रता कब हुआ, 1861 से 1865। ठीक है। नेक्स्ट नाटो स्टैंड फॉर, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ई नंबर, IPKF स्टैंड फॉर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पार्ट 4 कम्युनिकेशन, जो 5 मार्क्स का पूछा, ये लास्ट है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता, तो 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन रहेगा या फिर 4 भी रह सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोबाइल सेल फोन्स, मोबाइल सेल फोन के क्या एडवांटेजेस हैं। सो ये तो आप सब यूज़ करते हो, आप सबको पता ही होगा। ओपन सोर्स, इट कैन बी जैम्ड इफ रिक्वायर्ड। ओके, सॉरी यहाँ डिसएडवांटेज बोल रहा हूँ, इसको कभी भी रोका जा सकता है। रिपीटेड चार्जिंग ऑफ बैटरी है, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, वर्क्स इन द कैपेबिलिटी एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है हेल्थ हैजार्ड ड्यू टू एक्सेसिव रेडिएशन, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, आंखों में खराबी होती है मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से। ओके, ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। एंड अगर कोई कैडेट्स ये सोच के वीडियो मीन्स बोलते हैं कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो हम ये क्यों पढ़े सब्जेक्टिव, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा क्यों आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है सी के लिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट अगर आप एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लोगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यू कैन शेयर द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग आगे और भी ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे।